अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का जो मैं टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी ना, वो है कुर्बानी के हवाले से। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी, दिखलावा, तकब्बुर, इम्कानात के हर वक्त मौजूद है, इम्कानात हर वक्त मौजूद है। लिहाजा अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए और अपनी कीमती कुर्बानी का अजर सवाब को ज़ाया होने से बचाएं। जैसा कि आपको पता है कि सुन्नत इब्राहिमी हर मुसलमान जो है ना, वो अदा करने के लिए पुरअज़म है और हर मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि वो इसमें हिस्सा डाले। ईद की आमद है और दुनिया भर के मुसलमान जानवर ज़िबा करते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। लेकिन क्या हम इसे ठीक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह हो रहा है, आपने देखा होगा जानवरों को बाकायदा हुस्न के मुकाबले हो रहे होते हैं, इनामात दिए जा रहे हैं और पूरा शुगल तमाशा इस तरह से बना लिया गया है। हत्ता कि आप लोगों को पता है सिलसिला कब से शुरू हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इरादा किया था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बशारत दी थी और इस तरह का हुक्म दिया था, तो उसके पीछे अगर आपको देखा जाए ना, अगर आपको कोई कहता है अपने लगते जिगर अपने बेटे को ज़िबा करे, तो सोचो कितना दर्दनाक सिचुएशन होगी। और आज आप देखिए इसे नुमाइश के तौर पर लिया जा रहा है। हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कुर्बानी को हमने फेस्टिवल बना दिया है। गायें आ रही है, बकरे आ रहे, एंजॉय हो रहा है, घुमा रहे फिरा रहे और ऊपर से बारबेक्यू पार्टियाँ। तभी तो याद करो यार, ये क्या हुआ था, क्यों कर रहे हैं कुर्बानी, क्या किस्सा है, ये कैसी दास्तान है। अब कब बताएंगे हम, कभी इसको सोचा तो सही। हम खुदा की कसम एक बार कह देना इनको, हमें ज़िंदगी में हमें भी ये कह दिया जाए कि चलो हर साल नहीं तो एक बार अपने एक बच्चे को ज़िबा करो, क्या हाल होगा। इतनी बड़ी आसानी, बकरा करो, गाय काटो, खुद ही खाओ, एंजॉय करो। शरीयत ने आज कितनी आसानी कर दी है, लेकिन उस कुर्बानी को हम याद करते ही नहीं ना। कि हम लोग ऐसे हम लोग जो है ना, ऐसे एंटरटेन करते हैं। बाकायदा लोग जानवर लेकर आते हैं और गलियों मोहल्लों में एक अलग हुल्लड़बाजी से तमाशा सा लगाया हुआ होता है। तो आप ये देखिए, हम लोग जो खास तौर पर जो अमीर तबका है, जो 20-25 लाख रुपए की जानवर खरीदता है, और आपको पता है इतना महंगा जानवर खरीदने का क्या मकसद है। ठीक है, लिया है, अल्लाह की ज़ात जानती है। देखिए हम लोगों को इतनी समझ है कि कितनी अक्सरियत है इनमें से जो सिर्फ़ और सिर्फ नुमाइशबाजी के लिए इलाके में या जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ अपनी वाह कराने के लिए मगन होती है। जैसे मगन साहब ने 20 लाख का जानवर लिया है, तो चौधरी साहब कहेंगे कि मेरा 25 लाख का जानवर है। और दूसरा कोई बंदा वो कहता है अगर मैं इनकी बराबरी ना करूँ तो मेरी तो कोई वक़ार ही नहीं रहेगा, नाक कट जाएगी, इज़्ज़त ही नहीं रहेगी। 30 से कम का तो जानवर लेना ही नहीं है, वरना मेरा जो है ना इमेज ख़राब हो जाएगा। कोई अल्लाह की रज़ा उसमें कम हो गई और नुमाइश इस तरह के फैशन वाह का ज़ोर ज़्यादा हो गया। अब देखना ये है कि अगर हम जानवर लेकर आते हैं और अगर ये ख्याल है कि हमें सिर्फ वाह करानी है, तो इसका आपको पता है कि कुर्बानी कैसे कबूल होगी, कहाँ जाएगी कुर्बानी। गोश्त जो है ना वो अल्लाह के पास नहीं जाता है, ना ही जो है वो खून जाता है उसका, सिर्फ आपकी नीयत और परहेज़गारी ही पहुँचती है। अब कुछ लोग शायद इसको ऐसा ले लें कि बड़े शौक़ से जानवर लेते हैं, बड़ा जानवर लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात है, हमें क्या पता अल्लाह की सपोर्ट मामला है। ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा नमाज़ पढ़ने जाता है और वज़ू नहीं करता, नमाज़ पढ़ कर आता, तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये अल्लाह का मामला, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह कबूल कर देगा? नहीं, हम उसको ऐसे ही कहेंगे ना, हम उसको कहेंगे भाई आपने वज़ू नहीं किया है और आपकी नमाज़ भी कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि सारे तरीके करके बता दिए इबादत के भी, और जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए, हुक्म किए, उनका भी एक तरीका, पूरा कानून हमें कुरान पाक में समझा दिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और उनके तरीके से भी हमें बता दिया कि ये किस तरह करना है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये सब हो जाएगा, ये उसकी अपनी सोच है। मैं इस सोच से इत्तेफ़ाक नहीं करता। अगर आप सोचें जो बंदा 20-25 लाख का जानवर लाता है, अगर हम उसको नुमाइश का इरादा नहीं है और वाह कराने का इरादा नहीं है, तो वो 20-25 लाख में मेरे ख्याल से 8-10 जानवर तो ख़रीद सकता है। अभी आप देखें मंडी 1 लाख 1.5 लाख का अच्छा खासा जानवर आराम से मिल जाता है, जिससे आप ज़िबा करके अपनी सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा कर सकते हैं। अब आप देखें अगर एक जानवर है वो 1 लाख का और 1.5 लाख का जानवर लाता है, तो 10-12 जानवर भी ला सकता है। अगर उसने अपना पूरा बजट ख़त्म करना है, तो मैंने इतने पैसे खर्च करने हैं, तो वो इतने जानवर लिया और जितना ज़्यादा जानवर उसके पास होंगे उतना ही ज़्यादा वो ज़िबा करेगा। ऑफ़ कोर्स उसके पास उतना ज़्यादा गोश्त भी होगा, इतनी ज़्यादा मिक़दार में उसके पास गोश्त होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बाँट भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को गोश्त पहुँचा भी सकते हैं। जिस बंदे को उसने 1 पाव गोश्त देना है ना, उसने 1 किलो गोश्त दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास काफ़ी तादाद में गोश्त होगा। क्योंकि जानवर चाहे कितना भी बड़ा हो ना, वो 10-12 जानवर का मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसका एक तो पहलू ये है और ये तरीका भी अपनाया जा सकता है कुर्बानी का। अब मेरी राय है कि जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ ना, जैसे कि आप 20-25 लाख का जानवर लाते, अगर आप उसी पैसों का मतलब एक जानवर लेके आए, सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा कर ले, 1.5 लाख का जानवर लेके बाकी वक्फे से हर महीने एक जानवर ज़िबा करें और गरीब रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों या मुस्तहिक़ लोगों को बाँटे,
जो साल सिर्फ ईद का इंतज़ार करते हैं कि ईद आएगी गोश्त खाने को मिलेगा, उनको हर महीने गोश्त खाने को मिलेगा। तो उनको उनकी दुआ भी अलग मिलेगी और हर महीने जो गोश्त भी नहीं खा सकते ना, उनको गोश्त खाने के लिए भी ईद का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो आपको तो वैसे भी पता है ना कि आजकल पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, मेरे नज़दीक तो अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ना 10-25 लाख का जानवर करने की जगह जो है ना, एक जानवर करके 1.5 लाख का जानवर करके अपना फ़रीज़ा अंजाम करें और बाकी हर महीने जो है ना एक जानवर ज़िबा करें और गरीब मुस्तहिक लोगों को जो है ना गोश्त पहुँचाएँ। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपके दिल को भी एक अलग से सुकून और इत्मीनान होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर लाइक करेगा और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।